जिन घर में माता पिता का आधिपत्य रहता था, उस घर में तरुणी प्रभुता गेहे। और कल गुरुजी ने हमसे कहा, बेटा कल से भागवत जी कथा गानी है, थोड़े महात्मा का एक श्लोक सुनो। हम गाने लगे, महाराज सच्चिदानंद रूप है। इस श्लोक पर पहुंचे, बोले गुरुजी बोले इस श्लोक की व्याख्या करो। तो हमने कहा देखो गुरुजी, कथा घर में है, इस श्लोक पर एक ही बात आती है, क्या? नो कमेंट्स। इस श्लोक की व्याख्या पर कोई कमेंट नहीं, क्योंकि बोले साल को बुद्धिदायक है। क्योंकि आजकल के समय में जब किसी को परामर्श चाहिए होता है तो साले साहब को बुलाया जाता है परामर्श के लिए, और जिनका तो दिन पूरे साले साहब के साथ बीत रहा, उनके सामने श्लोक बोलो, उसे क्या कहे महाराज। प्रेम से बोलिए राधे श्याम, राधे श्याम। तो शाल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नांच कल्पना। लोग आजकल तो महाराज शादियों के भी पैकेज होने लगे हैं। और शादी छोड़ो, शादी के लिए जो मेकअप कराने जाती है ना महिलाएं और पुरुष, उनके भी पैकेज होते हैं। हमारा ब्राइडल मेकअप, फलाना मेकअप, डिगाना मेकअप। अरे बाप रे बाप, क्यों? हर कोई ये चाहता है कि मेरा विवाह, ऐसा विवाह हो संसार में ऐसा किसी का ना हो। और विवाह के अगले दिन भले ही जिंदगी तबाह हो जाए, पर विवाह सब बढ़िया चाहते हैं। तो जब मैंने गृहस्थों की ऐसी स्थिति देखी, मेरा मन और खिन्न हो गया। अब मैंने सोचा कि अब तो श्रीधाम वृंदावन जाकर ही मुझे भगवत चरित्रों को श्रवण करने का सोचा प्राप्त होगा, नहीं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता महाराज। गृहस्थों के यहाँ से चलकर मैं श्रीधाम वृंदावन में बैठा। माँ यमुना की पावन धारा बह रही थी। यमुना जी के तट पर एक वटवृक्ष के नीचे अपने सिर को वटवृक्ष के तने से लगाकर एक घुटने को ऊपर कर हाथ रखकर घुटने पर मैं बैठ गया कि इतने में ही हरी चर्चा, जब हरी कथाएं मेरे कान में गूंजी, मैं प्रसन्न हो गया। वहां पे वृंदावन में हरित्व की अनुभूति हुई। जो लोग वृंदावन धाम गए हैं जानते होंगे, वहां पे एक अलग भाव है। वृंदावन में प्रवेश करते ही न जाने हृदय में ऐसा क्या हो जाता है, ना मन विषयों में भागता है ना कहीं भागता है। वृंदावन में आते ही महाराज मन एकदम हरिमय हो जाता है। लगता है कि अब हमने हरि को स्पर्श किया है। ये वृंदावन की भूमि का कमाल है। लेकिन उस वृंदावन की भूमि में मैंने एक विचित्र सा दृश्य देखा। एक सुंदर नवयुवती स्त्री रो रही है, उसके सामने दो बुढ़े पड़े हुए हैं। चारों तरफ से उसको स्त्रियों ने घेर रखा है। मेरे मन में आया कि चलो इस स्त्री की समस्या का समाधान कर दिया जाए, परंतु मैंने सोचा महाराज संसार में दो चीजें प्रसिद्ध हैं। बोले क्या? एक काला ब्राह्मण, गोरा शूद्र। काला ब्राह्मण और गोरा शूद्र, इनके भय से कांपे रुद्र। जो काला ब्राह्मण होता है ना हमारा, बड़ा खतरनाक होता है भैया। और गोरा शूद्र, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में क्या नहीं बताया गया है। शास्त्र कहते हैं महाराज सबसे कूटनीतिज्ञ बुद्धि किसकी होती है संसार में? सबसे खतरनाक, सबसे चालबाज, धोखेबाज, कूटनीति में निपुण बुद्धि किसकी होती है? तो बोले जिसकी एक आंख काली और एक आंख नीली होती है। तभी देखो जो जितने भी चलचित्र आते हैं महाभारत आदि में, उसमें शकुनी को काना क्यों बनाया जाता है? शास्त्र है महाराज। बोले उन पर कभी विश्वास मत करना, उन पुरुषों पर जिनके वक्षस्थल पर बाल ना हो, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे बात बताए भाई। तो वैसे ही महाराज दूसरी बात, इंद्र वरुण एतेषाम पालकाः ईश्वराः के ब्रह्मा विष्णु महेशादयः तेपि यस्याः मनसि किं प्रचलति न ज्ञातुं शक्नोति सा स्त्री।
ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके मन में क्या चल रहा है ये जानने में असक्षम हो, वो है स्त्री। तो हमारे नारद जी ने सोचा, महाराज अगर मैं वहां चला गया और कोई कंट्रोवर्सी हो गई महाराज, तो वैसे ही कलयुग चल रहा है महाराज। संत तो मशहूर है कंट्रोवर्सी के लिए, कलयुग में तो बाबा ही मशहूर है। तो इसलिए मैं दूर रहा और दूर से ही खिसकने लगा। लेकिन जो मैं वहां से चलने लगा, उस रोती हुई स्त्री ने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मापि नाशय दर्शनं तावलोकस्य सर्वथा गहरं परम्। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। सर्वलोकस्य सर्वथा गहरं परम दर्शनम्। हे साधु भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता वपि नाशय। हे साधु रुके, क्षण भर रुके, मेरी चिंता का नाश करें। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आपके दर्शन करने मात्र से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बहुधा भूरिभाग्येन दुःख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब जीव का भूरि भूरि भाग्य उदय होता है, तब जाकर आप जैसे संतों के दर्शन होने। इसलिए आप रुक जाएंगे, मेरी समस्या का समाधान करें। बेचारे नारद जी एक हाथ से धोती पकड़कर आए और पूछे, कासित्वम का मौचेमा नार्याः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कासित्वम, देवी आप कौन है? आपको घेरे हुए ये स्त्रियां कौन है? और देवी आपके सामने पड़े हुए ये बुढ़े कौन है? कृपा कर आप हमें विस्तार से बताएं। तब वह स्त्री बोलती है, बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूँ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम मृद्युम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपातु सांप्रता। मैं भक्ति हूँ, मैं द्रविड़ देश दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी। जब पाखंड ने मुझ पर प्रहार किया तो मैं वहां से गुजरात भाग गई और उत्तर भारत में प्रवेश किया। जीर्ण शीर्ण सी हो गई थी, लेकिन वृंदावन में प्रवेश कर कर मुझे नव यौवन प्राप्त हो गया। किंतु मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये दोनों बुढ़े होकर आपके सम्मुख गिर पड़े हैं। और तो और आप जो इन स्त्रियों को देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, गंगा यमुना सरस्वती आदि सारी नदियां हैं जो मुझे सांत्वना प्रदान करने के लिए मेरे सम्मुख खड़ी हैं। तो कृपा कर आप मेरी समस्या का समाधान करें। मैं एक बात आपको बता दूं कि इमौ तु शैतावत्र सुतो में क्लिश्यतः श्रमात्। बहुत परिश्रम करने के बाद भी मेरे पुत्र यहाँ पर शयन कर रहे हैं। यदि ये ऐसा ही होता रहा तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। मैं इस भूमि को छोड़कर विदेश चले जाऊंगी, जो कि आज प्रत्यक्ष है। भारतीय फटे कपड़े पहनकर विदेशी चलन अपनाकर अपने आप को हाई स्टैंडर्ड समझते हैं, और विदेशी लोग भारत में आकर
भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे। हे अनघे, हे पाप रहिते, न विषादस्तया कार्यो हरिहि शमते करिष्यति। मैं ज्ञान चक्षु से भी प्रत्यक्ष कर कर बताता हूं कि आपको क्या समस्या है, विषाद मत कीजिए। हरिहि शमते करिष्यति, हरि ही स्वयं शमन करेंगे, नाश करेंगे। हरिहि शमते करिष्यति, हरि नाश करेंगे आपके पापों का, आपके पुत्रों को जो पीड़ा है उसका नाश हरि करेंगे। ज्ञान रूपी चक्षु से जब वास्तविकता में उस बाला के दर्शन किए तो समझ गए कि देवी आप तो साक्षात भक्ति महारानी हैं, हमारे प्रभु की प्रिय प्राण प्रिया भक्ति है आप। और ये वृंदावन की भूमि का कमाल है। वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तेन्द्रेत्यत्यत्र च, भक्तेन्द्रेत्यत्यत्र च। धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां पर भक्ति आज भी नृत्य करती है। वृंदावन में, वृंदावन में जाकर देखिए महाराज, बड़े बड़े बुढ़े भी ऐसा ठुमका लगाते हैं कि देखने वाले शर्मा जाते हैं। महाराज वाह क्या चाल है, ये वृंदावन की भक्ति का प्रताप है। अरे वृंदावन में तो महाराज स्थिति ऐसी है, घर घर में भागवताचार्य महाराज, घर घर में भागवत। किसी के घर में कांच की खिड़की लगी है, पत्थर फेंक के मारो, किसी को लगे तो आह नहीं चिल्लाएगा, उसके मुंह से निकलेगा निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ऐसे भागवताचार्य बन गए, ऐसे वृंदावन धाम। और हो भी क्यों ना, बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज का। वृंदावन में गए, निर्गुण ब्रह्म के उपासक महाराज वापस आए वृंदावन में तपस्या कर कर, तो बोले प्रश्न पूछिए आप सभी हमसे कि हम कौन है। हु आई एम, प्लीज आस्क मी, मैं कौन हूं मुझसे पूछो। तो छात्रों ने पूछा आप कौन है गुरुदेव? अरे मैं कोई और नहीं हूं, मैं कृष्ण वर्णीय ग्वाला के दास नहीं दासी हूं। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षाः शठेन केनापि वयम हटेन दासी कृता गोपवधू बेटेन। अरे महाराज आप तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, बनेंगे भी तो दास बनेंगे, आपको दासी भला किसने बना दिया? बोले संसार में किसी को जीतना हो, उसकी प्रिय वस्तु को अपने वश में कर लो। माँ को अपने बच्चे को दवाई खिलानी होती है तो कहती है टॉफी दूंगी तभी बच्चा दवाई खाता है। तो प्रिय वस्तु उनके कब्जे में है, तब जाकर उनका कार्य सिद्ध हो रहा है। तो निर्गुण उपासक मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज का परम प्रिय कार्य है उनका ध्यान, और ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् योगी ही किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदैव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनोदरे किमपि अन्नीलम बहुधावति। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, ध्यान करते हुए जिसने मेरे मन को अपने वश में कर लिया। यह निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते, जो किंचन ज्योति को देखना चाहते हैं वो उस परमात्मा के दर्शन करें। इस प्रकार के शब्दों का जब गुणगान किया छात्र हैरान है। जो हमारे सद्गुरुदेव अद्वैत वेदांत के उपासक पर ब्रह्म के परम भक्त वे आज ऐसी कैसी बातें करने लगे।
तो प्रमाण किया, प्रमाण तो निर्णीतम कृष्ण माहात्म्यम अद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोढ़ुम ते मूर्खा मुने। प्रमाण तो निर्णीतम इदम निर्णीतम प्रमाणम, कृष्ण महात्म्य अद्भुतम, मैं प्रमाणित करता हूं कि कृष्ण का महात्म्य अद्भुत है। ये शक्नुवन्ति न सोढ़ुम, जो उसको समझ नहीं सकते हैं, ये शक्नुवन्ति न सोढ़ुम ते मूढ़ा, वे लोग मूढ़ है, मूर्ख है। ऐसे हमारे मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज जो वृंदावन में आकर इतने रसिक बन गए।